जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो के अंदर आपके लिए है खुशखबरी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ खुशखबरी? इसलिए बोल रहा हूँ साथियों कि ऑफिसर्स, जेसीओज, जवान, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी के लिए एक समान नियम लागू हो गया है। किस चीज़ का नियम लागू हो गया है? अगर आपका परिवार, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कोई स्पेलिंग, आपकी कोई उपनाम, अगर यह आपके परिवार के किसी भी सदस्य का पीपीओ में नाम हो, जन्म तिथि हो, उपनाम हो, स्पेलिंग आदि की कोई भी गलती है तो सुनहरा अवसर है, अच्छा मौका है, जल्दी ठीक करवा लीजिए। और बहुत आसान प्रक्रिया है। इस पीपीओ के अंदर मैं आपको सारा का, ये सेना मुख्यालय का निर्देश है। इस पीपीओ के अंदर सारा मैं आपको समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में दिखाऊंगा। आप हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ सकते हैं। और सारे कौन से क्या नाम करवाने के लिए, सर्विस पर्सन के लिए क्या है और एक्स सर्विसमैन पर्सन के लिए क्या है, नाम चेंज करवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और कहाँ भेजना है, ये सारे इस वीडियो के अंदर डिटेल में क्लियर है। तो आप जो है आराम से उसको बदली करवा सकते हैं अभी, क्योंकि पता नहीं कब किस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए। तो ज़रूरी बात है कि किसी का भी कोई नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ है, परिवार का, बच्चों का कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई उपनाम में गलती है, कोई किसी प्रकार की भी गलती है, तो वो भी आराम से ठीक करवा सकते हैं घर में बैठे हुए। कहीं आपको भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप समझिए। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव है, किसी के इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। हो सकता है आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी, आपका इसमें सही होगा सब कुछ, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा भी पूर्व सैनिक होगा या कोई सैनिक होगा जिसका कि कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक, उपनाम और उनमें गलती होगी और उन्हें सोच रहा होगा कि ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, अभी कैसे ठीक होगा, इसको रहने देता हूँ। तो बहुत आसान प्रक्रिया हो गई है और आसानी प्रक्रिया से ही बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाएगा। तो आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि किसी का के पास ये इंफॉर्मेशन पहुँचे और कोई उसको ठीक करवा सके। तो देखिए साथियों, ये है पेंशन भुगतान आदेश। पीपीओ में नाम, जन्म तिथि परिवर्तन के लिए एक समान प्रक्रिया। रक्षा मंत्रालय, सेना के एजी शाखा, एकीकृत मुख्यालय का आदेश, दिनांक 11/12/2024 का आदेश है। हाल ही का, ज़्यादा महीने नहीं हुए हैं, पहले भी आपने देख लिया होगा कहीं। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ इसको, ताकि जो है आपको, यह है पूरा टेलीफोन नंबर है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ दी मैन पावर, पॉलिसी प्लानिंग, ये सारा इसमें दिया। एडिशनल जनरल ब्रांच, IHQ ऑफ MOD, वेस्ट ब्लॉक, RK पुरम, न्यू दिल्ली, 11 दिसंबर 2024। ये सारा इसमें लेटर नंबर दिया हुआ है। ऑल हेडक्वार्टर्स, कमांड और सबके लिए दिया हुआ है। यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ इन पेंशन पेमेंट ऑर्डर। सभी के लिए पीपीओ में जिसका भी नाम, डेट ऑफ बर्थ यूनिफॉर्म है, मतलब सबके लिए एक जैसा है। ये हिंदी में है। अपर महानिदेशालय जनशक्ति नीति योजना, ये जो ऊपर था, ये जो है इसके नीचे एडजुटेंट जनरल शाखा, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय, सेना पश्चिमी ब्लॉक, ये जहाँ पर है। अगर आपको ज़्यादा इसको डिटेल में फॉर्म निकालना है तो इसकी साइट पे जाकर के आप पूरे फॉर्म निकलवा सकते हो। वैसे मैंने इसमें पीपीओ में दे रखे हैं सारे, वो साहब आप निकलवा करके आप भर के बेच सकते हो। इसके अंदर जो है सारे के सारे मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाए हुए हैं। ये सारी चीज़ में है, ये है सभी मुख्यालय कमांड। ये ऊपर वाली जो चीज़ ये है, यही चीज़ यहाँ पर ये दिखाई गई है हिंदी में। तो आप समझ लिया अच्छी तरह से। देखो, ये पूरा ऊपर वाला लेटर नंबर, दिसंबर, सभी मुख्यालय का पेंशन भुगतान आदेश। पीपीओ में नाम, जन्म तिथि परिवर्तन के लिए एक समान प्रक्रिया है। परिचय, तीनों सेनाओं के पेंशन भुगतान आदेश। पीपीओ में सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके आश्रितों के नाम, जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए सरलीकरण बहुत सरल बना दिया है और एक समान प्रक्रिया अपनाने के लिए सेवा मुख्यालय द्वारा एक मामला उठाया गया था। तीनों सेनाओं के बीच एक समान प्रक्रिया तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय के ADG MP P&P के तहत एक त्रिसेवा समिति का गठन किया गया था।
ट्राई जो सर्विस है उसका त्रिसेवा समिति, तो जिसमें रक्षा मंत्रालय DESW द्वारा पत्र संख्या इतना 1/7/2013 DPP वैल्यू दिनांक 7 अक्टूबर 2024 के माध्यम से एक समान प्रक्रिया के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है। तो सब के मतलब सभी का एक जैसा होगा, ऑफिसर हो, जेसीओ हो, जवान हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, सभी के लिए। उद्देश्य क्या है? सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के नाम जन्मतिथि में परिवर्तन संशोधन करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया एवं दस्तावेजों को सरल बनाना है। प्रक्रिया क्या होगी? पेंशन भुगतान आदेश PPO में सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके आश्रितों के नाम जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये प्रक्रिया है। अब जो है प्रक्रिया में क्या है कि देखो, PPO में जन्मतिथि में परिवर्तन, PPO में अगर जन्मतिथि है तो भारतीय सेना, वायुसेना तथा भारतीय नौसेना में सेवानिवृत्त अधिकारियों, जेसीओ, OR तथा समकक्षों की तिथि में सुधार, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में अधिकारी जैसी जन्मतिथि में सुधार का ये उनकी PPO की सुधार के लिए उसमें जो खुद की है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी। सेवानिवृत्त व्यक्ति के आश्रितों के लिए है ये। उनके लिए क्या होगा कि जो सेवानिवृत्त हैं, उनके व्यक्ति के आश्रित हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, उनके लिए जन्म तिथि में सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे ESW विभाग रक्षा मंत्रालय के नीति पत्र संख्या इतने के अनुसार 23 दिसंबर 2014 द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुरूप बनाया जाएगा। निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य होंगे। अगर आपके वाइफ की, आपके बच्चों की, किसी की भी सन या डॉटर की अगर जन्मतिथि में उसको परिवर्तन करना है, सुधार करना है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। क्या चाहिए? नंबर 1 पैन कार्ड, मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ECHS कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड, मतलब खुद अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्टेड लिखा है इसमें, आपने खुद अटेस्ट करना है, किसी गजट ऑफिसर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही ईजी प्रक्रिया बना दी गई है। दूसरा क्या है? सही जन्मतिथि के बारे में गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर घोषणा। एक जो स्टाम्प पेपर आता है उसके ऊपर स्टाम्प पेपर लेना है और आपने घोषणा कर देना है। और प्रारूप परिशिष्ट B में दिया गया है, आगे जो फॉर्म है वो घोषणा पत्र का फॉर्म भी इसमें दिया गया है, वो मैं आपको सारे दिखा दूंगा फॉर्म, ठीक है नहीं? वो उसी में घोषणा करना है आपने बस। बच्चों के मामले में रजिस्ट्रार, नगरपालिका, अब आपको रजिस्ट्रार के लिए नगरपालिका या स्थानीय पंचायत या मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक, यदि वह स्कूल में शिक्षा बोर्ड में पढ़ रहा है तो, से जन्म प्रमाण पत्र प्रारूप परिशिष्ट C में दिया गया है। वहाँ पर C है, परफॉर्मा C है, वो परफॉर्मा मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? उसमें दिया गया है वो सारे, ये उसको भर करके ये आधार कार्ड वगैरह सारा लगा करके आप भेज दीजिए। कहाँ भेजना है वो आपको बता दिया जाएगा। PPO में नाम परिवर्तन, अगर PPO में नाम परिवर्तन करना है, भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, जेसीओ और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के समकक्ष अधिकारी के उपनाम में कोई गलती है, प्रथम नाम में कोई गलती है या मध्य नाम में कोई गलती है या कोई बरतने की त्रुटि है, ठीक है नहीं, सहित जोड़ संशोधन निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य है। क्या क्या है? सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत आवेदन, एक तो पर्सनल एप्लीकेशन लिखनी होगी, केवल अधिकारियों, मानद कमीशन अधिकारियों और जेसीओ समकक्ष के लिए मजिस्ट्रेट से हल्फनामा लेना पड़ेगा। जवानों के लिए नहीं है, जेसीओज और कमीशन अधिकारी के लिए मजिस्ट्रेट से हल्फनामा लिखवाना पड़ेगा। और क्या क्या दस्तावेज चाहिएंगे? सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत आवेदन चाहिए। व्यक्तिगत आवेदन केवल अधिकारियों, ये बता दिया मैंने, केवल अधिकारियों, मानद कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जेसीओ समकक्ष के लिए राजपत्र अधिसूचना होगी चाहिए। OR के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से हल्फनामा, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट है वहीं से अंग्रेजी समाचार पत्र में विज्ञापन निकालना है। अंग्रेजी का जो समाचार पत्र है कोई उसमें विज्ञापन निकाल देना है सभी ने। और 2 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों की कटिंग करना चाहिए। और उनमें आपने जो नाम निकाला है कि भाई मेरा नाम फलाना फलाना है, उसकी जगह ये नाम पढ़ा जाए, मेरा नाम पहले ये था और अभी मेरा नाम इसमें ये पढ़ा जाए। तो उनके समाचार पत्रों की कटिंग आपने रखनी है अपने पास में। 2 समाचार पत्रों में निकाल दो, किसी में भी, एक इंग्लिश में निकाल दो, दूसरा 2 भी राष्ट्रीय दैनिक समाचार है, जो नवभारत टाइम्स है या इंडियन एक्सप्रेस है या टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी में भी आप वहाँ पर दे दोगे। वो थोड़े से आपकी उनकी फ़ीस लेते हैं, थोड़ी सी फीस उनकी, और वो उसको आपका एक दिन किसी भी दिन उसमें निकाल देंगे।
किसी भी दिन निकाल देंगे, वो दिन उनसे पूछना भाई आपने किस दिन हमारे को ये निकाला है सूचना, तो वो सूचना की कटिंग आपने रख लेना है। विज्ञापन पैन कार्ड और आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपियाँ, किसी से अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ लिखो, अपना नाम लिखो बस, अटेस्टेड लिखो और अपना नाम लिखो बस फलाना, ठीक है नहीं। उसके बाद में जो आपकी हो जाएगी नवीनतम पेंशन खाता विवरण, जो आपका पीपीओ है वो दे देना है। जब नाम में कोई परिवर्तन नहीं मांगा जाता है तो कमीशन पत्र नामांकन फार्म के अनुसार किसी भी वास्तविक गलती को सुधारा जाएगा। प्रारूप परिशिष्ट में डी में दिया गया है। देखो अब आगे इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में भी है, तो ये मत सोचना कि भाई ये प्रारूप अगर हम समझेंगे नहीं, तो इंग्लिश में भी है और आगे फॉर्म भी दिए गए हैं, तो इंग्लिश वाले उनके लिए भी, हिंदी वालों के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा सिस्टम इसमें है, आप अपनी गलती कर सकते हैं। नाम में परिवर्तनीय त्रुटि सहित नाम में वृद्धि संशोधन बशर्ते सेवानिवृत्त व्यक्ति के आश्रितों के लिए उच्चारण समान रहे। भाई उच्चारण समान रहे मतलब बोला सही जाए, उसके लिए अलग से है। हो सकता है स्पेलिंग में गलती हो गई, कुछ हो गई हो, लेकिन उसका जब बोल लेते हैं तो वो वही चीज़ आती है, ठीक है नहीं। जैसे किसी ने मान लो अब किसी का नाम है मैनपाल और उसमें लिखा है मनपाल, तो मैनपाल थोड़ा सा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस प्रकार के जैसे ना, तो वो भी सही। तो कार्मिक आवेदन होता है, उसके लिए पैन कार्ड आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपियाँ होनी चाहिए। प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया हल्फनामा, जिसमें पूरा ये प्रारूप परिशिष्ट ई पर है, ये वहाँ पर दिखा दूंगा मैं आपको। ये जो प्रारूप जो परफॉर्म है उनके सेवानिवृत्त आश्रितों के लिए मुख्य प्रथम ये जो है सारा दिया गया है। 2 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों की कटिंग होनी चाहिए। नंबर 4 है पेंशन भुगतान आदेश, पीपीओ में सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके आश्रितों के नाम जन्म तिथि में आवश्यक परिवर्तन संशोधन के लिए आवश्यक निम्नलिखित कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि भारतीय वायुसेना के भूतपूर्व सैनिक हैं, एनएसओ के आश्रित जो है, ये कहाँ करेंगे, ऑफिसर्स रिकॉर्ड ऑफिस, आपके जो रिकॉर्ड ऑफिसर्स या रिकॉर्ड ऑफिस एडजुटेंट जनरल की शाखा रक्षा मंत्रालय कर सकते हैं, वेस्ट ब्लॉक आर्यपुरम से ये लैंडलाइन नंबर है, तो इसके लिए आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है अपना सारा भेजने के लिए बताएंगे, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो ये जो थे हिंदी में, अब ये इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वही सेम चीज़ इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है ना, वही सारी चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि भाई जो है इंट्रोडक्शन है वही चीज़ कि भाई किसी का डेट ऑफ बर्थ, नाम, चेंज ऑफ, ये जो है ISQMOD की शाखा के अनुसार इसको सबको एकीकरण कर दिया गया है। ये पूरा इंट्रोडक्शन एम क्या है कि सबके जो है प्रक्रिया को ईजी करना है। चेंज ऑफ अमेंडमेंट, नेम, डेट ऑफ बर्थ है, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, सिंप्लीफाई करना है, ईजी करना है। प्रोसीजर क्या है, पीपीओ के चेंज ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, नाम, करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, रिटायर ऑफिसर, JCOs और इंडियन आर्मी रिक्वायर्ड इन द इंडियन फोर्स एंड देयर इज नो प्रोविजन। अगर आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी चाहे ऑफिसर हो, JCO, जवान हो, तो वो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ चेंज करके अपनी जो है रिटायरमेंट की एज को आगे पीछे कर सकता है, तो वो तो चेंज नहीं होगी रिटायर, अगर खुद की डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन बाकी किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो चेंज हो जाएगी। अगर जैसे चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में जो भी है, किसी की बच्चों की है, मान लो फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल देयर डिपेंडेंट्स, पेंशन पेमेंट ऑर्डर के अंदर जो डिपेंडेंट्स की है उनकी चेंज हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर जो आपने अडॉप्ट करने हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिया, उसके अनुसार से जो है आपने प्रोसीजर अडॉप्ट करने हैं। करेक्शन करने के लिए क्या क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड जो चाहिए, ECS कार्ड चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिकुल की सर्टिफिकेट चाहिए, लाइसेंस, इलेक्ट्रिक, कुछ भी लगा सकते हैं आप, उनमें से कोई भी एक ID लगा सकते हैं। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के डिक्लेरेशन चाहिए। अपेंडिक्स B फॉर्म परफॉर्मा है, वो वहाँ पर आपको दिखा दूंगा, वो चाहिए आपको। इसी प्रकार से एडिशन अमेंडमेंट इन सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम इंक्लूडिंग, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए यही चाहिए, पर्सनल एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, गजेटेड ऑफिसर नोटिफिकेशन चाहिए, ऑनरी कमीशन ऑफिसर के लिए, JCOs के लिए, उनके लिए, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और न्यूज़पेपर में कटिंग चाहिए। दो न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपको बता दी, किसी में भी डाल करके आप निकाल सकते हैं। कॉपीज ऑफ पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी या वो चाहिए। लेटेस्ट पेंशन अकाउंट डिटेल जो आपका PPO वगैरह है वो उसको चाहिए। एनी बोनाफाइड मिस्टेक विल बी रेक्टिफाइड अकॉर्डिंग्स विद द कम्युनिकेशन लेटर्स एनरोलमेंट, ये किया जाएगा। अपेंडिक्स D फॉर्म जो आगे मैं दिखाऊंगा वो चाहिए, तो वो भर के आप दे सकते हैं, ठीक है ना। एडिशनल अमेंडमेंट सरनेम इंक्लूडिंग, उसके बाद नेम प्रोवाइडिंग प्रोनाउंसिंग मतलब किसी में नेम चीज़ है लेकिन प्रोनाउंसिंग अलग आ रहा है उसमें, तो उस प्रकार से जो है वही सेम चीज़ ये चाहिए। पैन कार्ड चाहिए, एफिडेविट चाहिए, पर्सनल एप्लीकेशन चाहिए, कॉपीज ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड की चाहिए, और वही मजिस्ट्रेट से जो वो कराने के लिए, और मिडिल नेम सरनेम के लिए, और 2 नेशनल न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए। और ये सब भरने के लिए ऑफिसर वेटनर्स NO के
डिपेंडेंस ऑफ इंडियन आर्मी के लिए कहाँ भेजना है, ये वहाँ पर भेजना है। और इसी प्रकार नेवी एयरफोर्स के लिए अपने अपने नेवल हेडक्वार्टर और वहाँ पर भेजना है एयरफोर्स हेडक्वार्टर में, ठीक है नहीं। ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है और ये लैंडलाइन नंबर और ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आप इनसे बात करके सिग्नेचर रहनी चाहिए, जेसीओस वेटरन्स न को डिपेंड। अब ये परफॉर्मा अपेंडिक्स ए, जिनको मैंने बताया था अपेंडिक्स ए चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है किसके लिए अपेंडिक्स ए चाहिए, मिस्टेक सर्टिफिकेट फॉर द करेक्शन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, रिटायर्ड ऑफिसर जेसीओज और द ये जरूरत चाहिए, ठीक है नहीं। तो ये पूरा भर करके और फिर उसके इस प्रकार से भरना है। नीचे सिग्नेचर का दिया है, वो दिए सिग्नेचर का मैं लास्ट में दिखा दूंगा, सभी का एक सिग्नेचर वही है। बोनाफाइड मिस्टेक सर्टिफिकेट ऑफ द करेक्शन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, रिटायर्ड ऑफिसर जेसीओज एंड इक्विवेलेंट, ये जो है इंडियन नेवी एयरफोर्स आर्मी सभी के लिए ये फॉर्म है, ठीक है ना। आईसी नंबर, आर्मी नंबर, रैंक, नेम और जो जहाँ पर भेजना है ठीक है। उसके बाद ये इस प्रकार से एफिडेविट फॉर द चेंज ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए एफिडेविट क्या है, उसके लिए अपेंडिक्स बी फॉर्म, ये अपेंडिक्स बी फॉर्म है इसमें, ठीक है नहीं। ये आप भर सकते हैं। उसके बाद ये जो है एन एफिडेविट चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ अपेंडिक्स सी, चिल्ड्रन के लिए, ये चिल्ड्रन के लिए है, ये जो है अपेंडिक्स सी फॉर्म है। तो इसमें आप सारा अपना भर करके बच्चे का जो भी नाम लिख करके नेम फ्रॉम टू और ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है अपेंडिक्स डी है, ये बोनाफाइड मिस्टेक सर्टिफिकेशन फॉर द करेक्शन ऑफ द नेम ऑफ द रिटायर्ड ऑफिसर जेसीओज एंड और द इक्विवेलेंट इन इंडियन एयरफोर्स नेवी, तो उसके लिए सारा भर करके आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे इनमें सब फॉर्मों में नीचे इस प्रकार का सिग्नेचर होगा, डेट मिलेगी और बस ये और डिक्लेरेशन। तो ये फॉर्म आप कहीं से भी टाइप करवा सकते हैं, कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं या उस पर साइट पे जा करके वहाँ से निकलवा सकते हैं, ठीक है नहीं। या कहीं से भी आपने जा करके तहसील में वगैरह में जा करके इसको टाइप भी करवा सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं इसको, ठीक है नहीं। या इसको भी फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं आप, इसको भी स्कैन करके निकलवा सकते हैं। तो ये जो है अपेंडिक्स ई, ये अपेंडिक्स ई है। इसी प्रकार से अपेंडिक्स ई में फिर आगे जो है ये डिक्लेरेशन है ये, ठीक है नहीं। तो ये था साथियों, इसमें पूरी जानकारी। हो सकता है आपका सब कुछ सही होगा जो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कर भला हो भला अंत भले का भला। तो आप जो है इसको आपने ग्रुप में या अपने साथियों को कहीं भी शेयर कर दीजिए, जिसको ज़रूरत होगी वो इसको निकलवा लेगा, वो उसको आपने भेज देगा और उसका ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या पता कब को किस बच्चे को कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, कब फैमिली पेंशन में ज़रूरत पड़ जाए, कब किसी बच्चे को भर्ती होने के लिए ज़रूरत पड़ जाए, कब किसी बच्चे को कहाँ पर उसका एक्स्ट्रा नंबर लेने के लिए ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए अपना रिकॉर्ड सही होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। और अभी अच्छा मौका दिया है ये सेना ने, आर्मी ने, एयरफोर्स ने, और ये प्रक्रिया चली है। तो इसका लाभ उठाएं और सभी को इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दूसरे समाचार के साथ में। मैं हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ भेजता रहता हूं। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।